हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ डैम हैज ब्रॉडर वॉल्स एट द bottom than at the top. Explain. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be pressure exerted by a force on a given surface which is given as force per unit area. यानी अगर हमारे पास कोई सरफेस है, इस पे हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास पर यूनिट एरिया पे जितना भी फोर्स डेवलप होता है उसे हम प्रेशर का नाम देते हैं. तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो एरिया होता है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन में आता है. यानी अगर हम यहाँ पे एरिया को बढ़ा दें तो हमारे पास जो प्रेशर का अमाउंट होगा वो कम होगा, और एरिया को अगर हम यहाँ पे कम कर दें तो उसके करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा वो ज्यादा होगा. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछा गया है जो डैम है इसकी जो वॉल्स होती है इनको बॉटम पे ब्रॉड क्यों रखते हैं एज कंपेयर टू द टॉप. यानी अगर हम यहाँ पे डैम का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे डैम का स्ट्रक्चर नजर आएगा. ये डैम का स्ट्रक्चर हो गया, और यहाँ पे हमारे पास वाटर स्टोर करने का स्पेस होता है. जो डैम होता है बेसिकली ये वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने का काम करता है. पहले हम वाटर को यहाँ पे स्टोर करते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में जब हम वाटर का स्टोरेज करते हैं, एंड वी नो दैट लिक्विड में अगर हम प्रेशर की बात करें तो जैसे जैसे सरफेस से हम बॉटम साइड की ओर जाते हैं हमारे पास जो प्रेशर का अमाउंट होता है वो बढ़ता जाता है. यानी लिक्विड के लिए वी नो दैट प्रेशर इक्वल्स होता है रो इंटू जी इंटू एच. ये हमारे पास डेप्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में आता है. तो जैसे जैसे हम बॉटम साइड में मूव करते जाएंगे जो प्रेशर का अमाउंट होगा वो बढ़ता जाएगा. तो अगर हम यहाँ पे दो पॉइंट कंसिडर करें, एक हम यहाँ पे डैम के टॉप पोर्शन को कंसिडर करें, दूसरा बॉटम पोर्शन को, तो जो टॉप का पोर्शन है उस पे कम प्रेशर क्रिएट होगा एज कंपेयर टू दी बॉटम वन. और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास बॉटम साइड पे ज्यादा यहाँ पे प्रेशर जनरेट हो रहा है, अगर यहाँ पे ज्यादा प्रेशर जनरेट होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास डैम है इस पे ज्यादा फोर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा. और अगर यहाँ पे हमें इस प्रेशर को टोलरेट करना है तो उसको टोलरेट कराने के लिए हम यहाँ पे इसका जो एरिया होता है इसको यहाँ पे बढ़ा देते हैं. क्योंकि अगर हम यहाँ पे एरिया बढ़ा देंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रेशर जनरेट हो रहा है उसको डैम इजीली टोलरेट कर पाएगा. यानी जो यहाँ पे बॉटम एंड पे प्रेशर क्रिएट होगा वो यहाँ पे डैम को ज्यादा डैमेज नहीं कर पाएगा एट द बॉटम as compared to the top of the dam. So from the given question हम ये कह सकते हैं a dam has broader walls at the bottom than at the top, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बॉटम एंड पे ज्यादा प्रेशर होता है, और उस ज्यादा प्रेशर को टोलरेट करने के लिए या उस प्रेशर के साथ विदस्टैंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे जो बॉटम एंड होता है उसका एरिया यहाँ पे ज्यादा रखा जाता है. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.